कल रात द फार्मासिस्ट वर्ल्ड फेसबुक पेज पर मुझे ऐसी खबर देखने को मिली जिसे मैं रात भर सोचता रह गया। और मैंने कोशिश की ये जानने की कि क्या बिना फार्मासिस्ट के कोई दवा दुकान का लाइसेंस मिल सकता है, उसे संचालित किया जा सकता है। क्योंकि फार्मेसी एक्ट 1940 एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बिना फार्मासिस्ट के दवा का बिक्री करता है, अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार या प्रोपराइटर बिना फार्मासिस्ट का दवा दुकान में दवाओं को सेल करता है रिटेलर पर, तो उसे पेनल्टी लगती है, यानी दंड दिया जाता है। 3 साल तक कारावास और 5,000 रुपये तक की फाइन होती है। लेकिन अब ये जो न्यूज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही अचंभित है। इस न्यूज़ के टाइटल में लिखा है कि झारखंड में दवा दुकान खोलने की अब फार्मासिस्ट की डिग्री की जरूरत नहीं होगी, बोले हेमंत सोरेन। जब पूरा न्यूज़ मैंने उसमें देखा द फार्मासिस्ट वर्ल्ड में, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने अगले दिन दैनिक भास्कर अखबार में इस न्यूज़ के सत्यापन के लिए न्यूज़ देखा, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले इसका जो पूरा न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। मैं उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जो द फार्मासिस्ट वर्ल्ड फेसबुक पेज पर यह न्यूज़ आया था। उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज के 500 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंचायत स्तर पर भी दवा की दुकानें खुलेंगी, ताकि लोगों को दवा के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। अब पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकते हैं। पढ़े लिखे युवा दवा दुकान खोल सकते हैं। राजधानी रांची के नगड़ा टोली स्थित आईटीआई कौशल कॉलेज परिसर में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब दवा के डब्बे में सब कुछ लिखा हुआ है तो डिग्री की क्या जरूरत। कहा कि जिसे पढ़ना लिखना आता हो वो भी दवा दुकान खोल सकता है। कहा गांव या पंचायत में जो दवा दुकान चला रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन डॉक्टरों से संपर्क करने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब अगर इस न्यूज़ को सही मानते हैं तो इसका मतलब झारखंड में जितने फार्मेसी कॉलेज हैं उनको बंद कर देना चाहिए और फार्मेसी 1940 एक्ट को वो उसे जला करके राख कर देना चाहिए। पढ़ा लिखा तो मैट्रिक पास व्यक्ति को बोलते हैं, तो क्या मैट्रिक पास व्यक्ति भी दवा दुकान खोल सकता है और दवा दे सकता है? ये बहुत ही अजीब विडंबना है। लेकिन फिर भी मैंने न्यूज़ की वेरीफाई किया अगले दिन दैनिक भास्कर के न्यूज़ में जो कार्यक्रम हुआ था, और उसका जो मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ वो इस प्रकार है। अब जो आप ये न्यूज़ देख रहे हैं ये दैनिक भास्कर 29/6/2023 की न्यूज़ है, और जिसमें वही कार्यक्रम का जिक्र है जो रांची में लगभग 300 करोड़ की लागत से खुलेगा कौशल विकास केंद्र, ये इसकी हेडिंग है। और सीएम ने जो घोषणा की थी इसी कार्यक्रम के दौरान की थी। चलिए उस जो फार्मेसी वाला जो बोला गया है दवा दुकान खोलने का, उस पैराग्राफ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडिकल से जुड़ी जो खबर है यहाँ पर है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में पंचायत स्तर पर शिक्षित ग्रामीण युवाओं को दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मेडिकल सर्किट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत चिकित्सकों के साथ दवा दुकान संचालन ऑनलाइन जुड़ सकेंगे, ताकि इमरजेंसी में विशेषज्ञ चिकित्सा से सलाह लेकर वे दवा मरीजों को दे सकें। आने वाले दिनों में पंचायत स्तरीय दवा दुकानों में जांच घर और एम्बुलेंस की सेवा की कड़ियां जुड़ेंगी। अब सवाल यहाँ पे है कि यहाँ पे तो किसी इस तरह का जिक्र नहीं किया गया कि बिना फार्मासिस्ट का जो है दवा दुकान का संचालन किया जाएगा। हाँ, लाइसेंस देने की बात की जा रही है। अब ये लाइसेंस का प्रकार कैसा होगा, क्योंकि लाइसेंस जो है वो ड्रग ऑफिस से जारी किया जाता है, जो औषध नियंत्रणालय है नामकुम रांची में। तो अब सबसे पहले जो व्यक्ति अगर दवा दुकान खोलने जा रहे हैं इस न्यूज को पढ़ करके, तो पहले आप जो है नामकुम में स्वास्थ्य विभाग में जो ऑफिस है वहां से आप पता कर लीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है कि बिना फार्मासिस्ट का आप दुकान चला सकते हैं या नहीं। नहीं तो फिर आपको जो फार्मेसी एक्ट 1940 है उसके अंतर्गत 3 महीने का जेल और 5,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले जांच कर लीजिए कि कौन सी न्यूज सही है या गलत है, उसके बाद कदम उठाइए।